1999 का चुनाव के परिणाम को समझने से पहले उस वक्त की अजीबोगरीब परिस्थिति या अजीबोगरीब हालात जो पैदा हुए थे उसे समझना ज़रूरी है। उस समय जो विधायक थे वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में खड़े हुए थे। यानी कि 1995 में जो विधायक बने थे वो निर्दलीय थे, देवराव रड़के। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी यादवराव भैयर को अच्छे खासे मतों के अंतर से हराया था और कांग्रेस की स्थिति 1999 तक काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। दूसरा ये कि ये परिस्थिति ऐसी थी कि इस चुनाव में कांग्रेस के स्थानीय जितने भी नेता थे वो नहीं चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से गठबंधन हो और कांग्रेस ने उस समय जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे यानी कि देवराव रड़के जी, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस से और वो इस मर्तबा भी दोबारा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो खड़े हुए और ऊपर के लेवल पर यहाँ पर कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से गठबंधन हुआ और ये सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसके खाते में पहुंची, जिसकी वजह से सुलेखा कुम्भारे जो यहाँ पर कई मर्तबा नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी थी और इस चुनाव में कामटी ने पहली महिला विधायक चुना और इस चुनाव में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कांग्रेस के सिंबल से यहाँ पर कोई चुनाव में नहीं था, जबकि दो कांग्रेसी इस चुनाव में थे, लेकिन एक एनसीपी के सिंबल पर और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर था। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि 1980 और 1985 तक दो लगातार चुनाव जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन कोई ख़ास कारनामा नहीं कर सके। उसके बाद 1990, 1995 ये सीट शिवसेना के खाते में गई, लेकिन तीर कमान के सिंबल पर भी यहाँ पर कोई कमाल नहीं हुआ और फिर उसके बाद 1999 का जो चुनाव हुआ इसमें यह सीट दोबारा बीजेपी के हाथ लगी और बीजेपी के प्रत्याशी ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपने मतों की संख्या को 40,000 के पार ले गए। बहुत ही अजीब हालात थे उस वक्त। कांग्रेस के स्थानीय नेता यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार चाहते थे और ऊपर से जब आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और इतिहास गवाह है कि उसके बाद से यहाँ पर आज तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत नहीं सका। लेकिन इस चुनाव की सबसे खास बात ये रही कि कामटी ने पहली मर्तबा किसी महिला विधायक को विधानसभा भेजा था। तो आइए नज़र डालते हैं इस रोचक, रोमांचक और हैरतों भरे विधानसभा चुनाव यानी कि 1999 के विधानसभा चुनाव के ऊपर नज़र डालते हैं। 1999 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र राज्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। कामटी विधानसभा क्षेत्र 132 में इस चुनाव में 8 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव की मतदान तिथि 5 सितंबर 1999 थी और परिणाम की घोषणा 7 अक्टूबर 1999 को हुई। कामटी क्षेत्र में 1999 में विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनके परिणाम कुछ इस तरह थे। सुलेखा नारायण कुम्भारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई 45,350 मत प्राप्त किए और 37.35% मत प्रतिशत रहा।
मनोज बाजीराव आकरे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, 40,094 मत प्राप्त किए, 33.02% इनको मत प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर यादव राव कृष्णराव भोयर, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, 18,088 मत प्राप्त किए और 14.90% इनका मत प्रतिशत रहा। चौथे नंबर पर देवराव संतोष राव रड़के निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसके पहले 1995 में जो चुनाव हुआ उसमें भी देवराव रड़के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में खड़े हुए थे और उस वक्त उन्होंने अपने अलावा 30 उम्मीदवारों को हराकर जो है वो मैदान जीता था, लेकिन इस मर्तबा उनका मत घटकर 15,458 मत रह गया और उनका मत प्रतिशत 12.73% रहा और इस चुनाव में वो चौथे नंबर पर रहे। उसी तरह पांचवें नंबर पर मोहम्मद शफी इस्माइल, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और इन्होंने सिर्फ 1519 मत प्राप्त किए, जिनका मत प्रतिशत 1.25% था। इस चुनाव में छठवें नंबर पर आदिल अहमद जलील अहमद, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, इन्होंने 593 मत प्राप्त किए और इनका मत प्रतिशत 0.49% था। सातवें नंबर पर रमेश कुमार मनोहर लाल बाली निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्हें सिर्फ 199 मत प्राप्त हुआ और इनका मत प्रतिशत भी बहुत कम था, 0.16%। इसके बाद आठवें और आखिरी नंबर पर विष्णु शिव नारायण नाइक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये भी मैदान में थे, इन्हें सिर्फ 132 वोट मिले और इनका मत प्रतिशत भी बहुत कम यानी कि 0.11% था। इस चुनाव में सुलेखा नारायण कुंभारे ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 45,350 मतों के साथ जीत दर्ज की, जो कुल वैध मतों का 37.35% था। उनका प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा के मनोज बाजीराव आकरे ने उन्होंने 40,094 वोट यानी कि 33.02% मत प्राप्त किए। सुलेखा नारायण कुंभारे ने 5,256 मतों से विजय प्राप्त की, जो कुल वैध मतों का 4.33% था। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार, जो लगातार 2 दफे यहां से विधायक रह चुके थे और तीसरी दफा इन्हें देवराव रड़के ने हराया था, तीसरे स्थान पर रहे। इन्होंने 14.90 वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार ने भी इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। कामठी में कुल मतदाता उस वक्त 2,02,199 थे, जिनमें से 1,26,653 ने मतदान किया, जिससे मतदान प्रतिशत 62.64% रहा। कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सुलेखा नारायण कुंभारे ने अपनी जीत दर्ज की और ये कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दोनों की संयुक्त उम्मीदवार थी, यानी कि इस चुनाव में कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार सुलेखा कुंभारे को समर्थन दिया था। इस चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हुए, जिनका कुल वोट प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था। 1999 के विधानसभा चुनाव में
कामठी विधानसभा सीट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार सुरेखा नारायण कुंभारे की जीत इस क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत देती है। इस चुनाव में प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, हालांकि वे जीत के समीकरण से दूर रहे।